कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच आम लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के कर्मी भी फेस्टिव मूड में आ गए हैं और जांच की दर भी घटकर आधी रह गई है और टीकाकरण केंद्रों पर भी सन्नाटा छाया हुआ है। अंजाम क्या होगा आप समझ सकते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ कोरोना, फेस्टिव सीजन में फेस्टिव मूड। संक्रमण को लेकर लोग हुए बेपरवाह, टीकाकरण की दर भी हुई कम, जांच केंद्र पर भी कम आ रहे लोग। केस कम है तो जांच भी हो रही है कम। दुर्गा पूजा पंडालों में उमड़ी भीड़ तो आप सबने देखी होगी। अब जरा एक बार टीकाकरण केंद्रों की भी तस्वीर देख लीजिए। सदर अस्पताल रांची के टीकाकरण केंद्र में जहां कभी तिल रखने की जगह नहीं होती थी, अब इक्का दुक्का लोग ही टीकाकरण के लिए कभी कभार ही पहुंच रहे हैं। घर में तो 300 से अधिक नहीं होता। पहले कितना होता था? पहले तो 500 600 घट गया। घट गया। अभी छठ के बाद तक रहेगा व्यस्त ही आदमी लोग, उसके बाद ही फिर रफ्तार पकड़ेगा टीकाकरण। जिंदा रहना है। अभी तो सब त्योहार मनाने में मस्त है। कोविड जांच केंद्रों का भी यही हाल है। जांच करने वाले मौजूद हैं, मगर जांच वही लोग करवा रहे हैं जिनके लिए जांच करवाना मजबूरी है। कहीं आना है, जाना है या कोई यात्रा करनी है। जांच केंद्रों पर भी जांच की दर घटकर आधी ही रह गई है। अवसर पर थोड़ा सा कम हुई है अभी 40-50 पर डे। ऐसे 70-80 कम हो गया। हाँ, कहाँ पहले से कम हुआ। पहले जैसा होता था 250, 300, 400, अभी कम हो गया। अभी जरूरतमंद आदमी ही आ रहा है। ये तो तय हो गया है कि पूरा राज्य फेस्टिव मूड में है। सिविल सर्जन ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों को भी छुट्टी की जरूरत थी, लिहाजा उन्हें छुट्टी दी गई है। पूरी लगी हुई है, सारे जगह ही थे। असल में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो भी चाहते हैं कि 1-2 दिन दुर्गा पूजा में या दिवाली में किसी में हमको रिलीफ मिले, क्योंकि कई जैसे जमशेदपुर में जो स्टाफ हैं उनको वीक में 1 दिन की छुट्टी दी गई है। हमारे यहाँ मेरे ज़िले में किसी को 1 दिन की भी छुट्टी नहीं है, तो थोड़ा सा लोगों में फ्रस्ट्रेशन जरूर होता है। घूमने फिरने के मेला का माहौल जो बना हुआ है उसके चलते टीकाकरण में इंटरेस्ट लोग कम दिखा। त्योहार का मतलब ही उमंग और उत्साह है, लेकिन जिस तरह बिना मास्क के पंडालों में घूमती भीड़ दिखाई दी है, उससे तो साफ जाहिर है कि हम कोविड की मार को भुला बैठे हैं। केस कम आ रहे हैं तो जांच भी कम हो रही है, लेकिन पर त्योहार के बाद क्या होगा यह आसानी से समझा जा सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन उमेश के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और इस पर ज्यादा जानकारी ले सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ है। शहनवाज, फेस्टिव मूड है, स्वास्थ्यकर्मी भी फेस्टिव मूड में आ गए हैं, यही वजह है कि टेस्ट भी कम हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल फेस्टिव मोड में हैं लोग। पंडाल घूम रहे थे तब भी फेस्टिव मोड में थे, और शॉपिंग कर रहे थे तो भी फेस्टिव मोड में थे। ज़्यादातर बिना मास्क के ही बाहर घूमने निकलते थे। तब तो चलता था, ठीक है, लेकिन अब जबकि तमाम फेस्टिवल्स और उसका खुमार कम हो गया है, ख़त्म हो गया है, तमाम चीज़ें अपनी जगह पे वापस आ गई हैं, लेकिन अब ये देख कर के बहुत दुख होता है कि जितने भी टीकाकरण केंद्र हैं वहाँ पर बहुत कम उपस्थिति है। लोग टीकाकरण के लिए बहुत कम आ रहे हैं। जांच जो होती थी कोविड की, जहाँ पर कतारें लगी रहती थी, वहाँ पर अब वही लोग आ रहे हैं जिनको कहीं सफ़र करना है, कहीं कोई सर्टिफिकेट की मांग हुई है कि अगर आपने टीकाकरण कराया है तो सर्टिफिकेट दें, तभी आपको अलाउ किया जाएगा। वही लोग जो मजबूर हैं वही लोग जांच कराने जा रहे हैं। अदरवाइज़ जो पॉजिटिव मरीजों की अगर तादाद की बुलेटिन की बात करें तो 2 दिन पहले 9 की संख्या आई थी रांची में। बीती रात की बात करें तो 3 हो गई है घट के संख्या। और बहुत राहत की बात है कि जो अदर ज़िले हैं वहाँ बहुत अधिकांश ज़िले फ्री हैं, कोरोना फ्री हैं। लेकिन अभी जो लोग बाहर गए हुए हैं फेस्टिवल मनाने के लिए, पड़ोसी राज्यों में, बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में, वहाँ से वो लोग लौटेंगे तो फिर वो इन्फेक्शंस लेके आ सकते हैं, जो पिछले बार भी हुआ था। आप याद करें, जैसे ही आना जाना पड़ोसी राज्यों में शुरू हुआ था कि अचानक वहाँ से इन्फेक्शंस भी लोग लेकर के आए और फिर धीरे धीरे केसेस की संख्या बढ़ी। हम बिल्कुल भी ये नहीं कहते या चाहते हैं, और ये कोई भी नहीं चाहता कि
कोरोना के संक्रमण को लेकर किसी को डराया जाए, किसी को कुछ ऐसी बातें याद दिला दी जाएं जो पिछले साल उसको बहुत ही नर्क भोगा है। हमने आपने तमाम लोगों ने, किसी से कोई बात छुपी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी लापरवाही करने का तो समय नहीं है। और लापरवाही का जो अंदाज इस बार के हम लोगों ने सड़कों पर देखा है, पंडाल भ्रमण के दौरान देखा है, कोई भी सरकारी गाइडलाइंस का पालन करता हुआ नहीं दिखा। खास करके अगर बात सप्तमी की करें तो उस दिन हम लोग आपस में ये शर्त लगा रहे थे कि उतनी भीड़ नहीं होगी, लेकिन अष्टमी की जो भीड़ थी अद्भुत थी। जो रोड है हरमू रोड का, उसको क्रॉस करने में करीब करीब घंटा 1.5 घंटा लग गया था। 9 से 10 बजे की रात के बीच की बात बता रहा हूँ। और अगर बात करें तो सुबह 3 बजे तक नवमी के दिन लोग चलते रहे हैं सड़कों पर, सड़कें गुलजार रही हैं। ठीक है, दर्शन भी किया आपने, सब कुछ भी किया, लेकिन अब एक बार फिर दिनचर्या को ठीक करने की ज़रूरत है। बच्चों का वैक्सीनेशन अब दिसंबर जनवरी से शुरू हो जाएगा, उससे पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो भी यंग लोगों का जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम है, जो अभी भी 60% नहीं पहुंचा है। बहुत अफसोस की बात है कि इतने बड़े राज्य में जो दिसंबर तक ये वैक्सीनेशन को बिल्कुल कंप्लीट करने की बात थी, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये हालात रहे तो कंप्लीट होने की कोई आशा भी नहीं लगती है कि कोई कंप्लीट होगा। बहरहाल ये स्थिति बहुत ही निराशाजनक है और इसको जितनी जल्दी हो सुधार लें और वापस टीकाकरण कराएं। अगर आपको खांसी सर्दी बुखार हो तो कोविड टेस्ट कराएं और समझें कि ये कोई बीमारी है, अदरवाइज कभी भी लेने के देने पड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज, तमाम जानकारियों के लिए। बेहद जरूरी है कि अब कम से कम एहतियात बरते, ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाए, भीड़ भाड़ भी ना करें, मास्क का उपयोग जरूर करते रहें। पिछले 2 सालों से हम यही जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बचाव मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी है। और अब तो वैक्सीनेशन जैसा हथियार भी हमारे पास है, इसलिए अपने आप को वैक्सीनेट जरूर करें ताकि हम इस संक्रमण से बच सके और दूसरों को भी बचा सके। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।